2 जून 2000 की बात है। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। इस घटना से टूटे एकनाथ शिंदे ने राजनीति तक को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस घटना को 22 साल हो चुके हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सिंहासन को झकझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि एक वक्त राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके शिंदे का कद शिवसेना में इतना बड़ा कैसे हो गया। कैसे वो पार्टी के करीब 2/3 विधायकों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि थाने रही। शुरुआत में शिंदे थाने में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर थाने म्यूनिसिपल के कॉरपोरेटर चुने गए। बेटा बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया था तो दीघे ही उन्हें वापस लेकर आए थे। अचानक 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दीघे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। हाल ही में दीघे की मौत पर मराठी में धर्मवीर नाम से एक फिल्म भी आई है। दीघे धर्मवीर के नाम से भी मशहूर थे। दीघे की मौत के बाद शिवसेना को थाने में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कोई चेहरा चाहिए था। ठाकरे परिवार थाने को ढुलमुल रवैये के साथ नहीं छोड़ सकता था। वजह है कि थाने महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला है। चूंकि शिंदे शुरुआत से ही दीघे के साथ जुड़े हुए थे, लिहाजा उनकी राजनीतिक विरासत शिंदे को ही मिली। शिंदे ने भी विरासत के बीज को ठीक से रोपा और सींचा भी। शिंदे भी अपने पहले गुरु की तरह जनता के नेता रहे। साल 2004 में पहली दफा विधायक बने। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते थाने में ऐसा वर्चस्व बना लिया कि वहां की राजनीति का केंद्र बन गए। 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भी जीत का सहरा उनके माथे बंधा। साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। इसके बाद 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और उसके साथ ही नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। महाराष्ट्र में आमतौर पर सीएम ये विभाग अपने पास रखते हैं। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिंदे ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिया। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिंदे के बागी होने के पीछे उनके बेटे श्रीकांत का दबाव है। श्रीकांत का कहना है कि भाजपा के साथ उनकी राजनीति का सुनहरा भविष्य है। भाजपा ने भी खासकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को अंदर खाने हमेशा ताकतवर ही किया है। फडणवीस जानते थे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए शिंदे ही सबसे मजबूत कड़ी है। भाजपा ने कई मौकों पर कहा कि शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है। भाजपा ने ही शिंदे को बार बार एहसास करवाया कि शिवसेना में उनकी कोई अहमियत नहीं रही। जब चारों ओर माहौल बन गया कि शिंदे ठाकरे से नाराज हैं और कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, तो ठाकरे ने भी शिंदे से दूरी बना ली। महाराष्ट्र के जिले ठाणे से सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का मैसेंजर यानी दूत कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई सियासी संकट हो जाता था तो शिंदे ही उसे सुलझाने जाया करते थे। इसकी एक वानगी कोविड के दौरान भी देखने को मिली थी। बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ना कोई बड़ी बैठक की और ना ही विधायकों से ज्यादा मिले। ठाकरे की जगह शिंदे विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्या सुलझाते रहे। यहीं अंदर खाने उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार कर लिया। इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।